दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मूवी ब्लैक को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम सीता और गणेश नाम के दो प्रेमियों को देखते हैं। गणेश सीता को घर से भगाकर कार में जा रहा होता है और गणेश का दोस्त मनोहर उन दोनों के भागने में मदद कर रहा होता है। अब कार में मनोहर गणेश से पूछता है कि आखिर तुम लोग भागना क्यों चाहते हो। इस पे गणेश बताता है कि सीता के मॉम डैड हमारी शादी कभी होने नहीं देंगे, साथ ही सीता प्रेग्नेंट भी है। तब ये सुनकर मनोहर का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि मनोहर कॉलेज के समय से ही सीता से प्यार करता था, लेकिन सीता ने मनोहर का प्यार ठुकरा कर गणेश को अपनाया था। फिर मनोहर गणेश और सीता को अपने फार्म हाउस पर लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में मनोहर देखता है कि रोड के पास एक एंजल की मूर्ति पड़ी हुई है, पर मनोहर उस मूर्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद मनोहर गणेश और सीता फार्म हाउस पर आ जाते हैं। मनोहर के फार्म हाउस के बाजू में भी काफी सारे घर होते हैं, लेकिन मनोहर के घर को छोड़कर बाकी किसी भी घर में कोई आदमी नहीं रहता। अब रात में सीता और गणेश अपने कमरे में सो रहे होते हैं। दूसरी तरफ मनोहर गणेश से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। असल में मनोहर नहीं चाहता था कि सीता और गणेश एक दूसरे से शादी कर ले, इसलिए मनोहर गुस्से में गन लेकर गणेश को मारने के लिए जा रहा होता है। पर इतने में मनोहर को घर के बाहर कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। फिर मनोहर उस आवाज के पीछे जाता है। तभी मनोहर को घर में किसी के गोली चलाने की आवाज आती है। वो भागते हुए घर में सीता और गणेश को देखने जाता है, तो यहाँ मनोहर को घर में सीता की लाश पड़ी मिलती है। साथ ही गणेश की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी। सीता की लाश देखकर तो मनोहर के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद मनोहर जल्दी से गणेश के पास आता है और गणेश से पूछता है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की। इस पे गणेश मनोहर से कुछ बात कहता है और वो बात कहने के बाद गणेश की मौत हो जाती है। अब ये बात क्या थी वो हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक थाने को देखते हैं और इंस्पेक्टर शिवराज वसंत नाम के एक आदमी को थाने में पकड़कर लाता है। शिवराज वसंत से पूछता है कि क्या तुमने अपनी बीवी अरण्या को किडनैप किया है। वसंत कहता है कि सर, मेरी बीवी एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है, इसलिए मुझे उसे बचाने जाना होगा। लेकिन शिवराज को वसंत की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता, इसलिए वो वसंत को नहीं छोड़ता। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है कि असल में वसंत और अरण्या के साथ हुआ क्या था। वसंत और अरण्या अपने दोस्तों के साथ पब में पार्टी करने आए होते हैं। तो पब में अरण्या और उसकी सारी फ्रेंड्स एक साथ डांस कर रही होती हैं। तभी पब में राहुल नाम के एक लड़के की गंदी नजर अरण्या पर पड़ती है। राहुल जानबूझकर अरण्या से जाकर टकरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वसंत राहुल को ऐसे करता हुआ देख लेता है, तो वो पब में सबके सामने राहुल को बहुत मारता है। हालांकि वसंत के दोस्त उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद अरण्या और वसंत कार में बैठकर अपने घर आने लगते हैं। तब अरण्या कहते कि आखिर तुम्हें उस लड़के से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। इस पे वसंत कहता कि वो लड़का तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। तभी रास्ते में राहुल वसंत की कार पर पत्थर मारकर भाग जाता है और पत्थर लगने की वजह से वसंत की कार काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। साथ ही अरण्या ये सब देखकर बहुत डर गई थी। फिर अरण्या और वसंत अपने घर आ जाते हैं और कुछ दिन बाद वसंत अरण्या से कहता है कि हम दोनों काफी समय से बाहर घूमने नहीं गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वेकेशन पर जाना चाहता हूँ। साथ ही वो कहता कि मैंने शहर के बाहर एक फार्म हाउस बुक किया है, हम दोनों उस फार्म हाउस में जाकर कुछ दिन एंजॉय करेंगे। तब पहले तो अरण्या वेकेशन पर जाने से मना कर देती है, लेकिन वसंत के काफी कहने के बाद अरण्या तैयार हो जाती है। जिसके बाद शाम के समय अरण्या और वसंत उस फार्म हाउस पर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में वसंत को एक एंजल की मूर्ति दिखती है। वसंत को उस मूर्ति को देखकर कुछ अजीब ख्याल आने लगते हैं। वो अरण्या से कहता है कि ये मूर्ति में कुछ तो राज छुपा है। इस पर अरण्या कहते कि तुम मूर्ति पर ज्यादा ध्यान मत दो और हमें रात होने से पहले फार्म हाउस पर पहुंचना है। अब ये दोनों अपने फार्म हाउस पर आ जाते हैं और वहाँ वसंत देखता है कि सारे घर एक जैसे बने हुए हैं। तभी वहाँ उस जगह का मालिक आता है। वो वसंत और अरण्या से कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। और वसंत जगह के मालिक से पूछता है कि आखिर रोड पर एंजल की मूर्ति क्यों लगाई गई है। इस पे वो मालिक कहता है कि काफी साल पहले वो एंजल की मूर्ति उस रोड पर गिर गई थी और सभी लोगों ने मिलकर उस मूर्ति को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए लोगों ने उस एंजल की मूर्ति रोड के बीचों बीच लगा दी। और इतना कहने के बाद वो मालिक वहाँ से चले जाता है। फिर वसंत अरण्या से कहता है कि यहाँ हमें छोड़कर कोई और नहीं रहता, हमारे आजू बाजू के सभी घर खाली पड़े हैं। अरण्या कहते कि अच्छा है, मुझे ऐसी जगह पर जाना था जहाँ पूरी तरह से शांति हो। इसके बाद अरण्या और वसंत कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट में आ जाते
जाते हैं और जब ये दोनों सामान ले रहे होते हैं तभी वहाँ राहुल आ जाता है। राहुल वसंत से अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगता है, लेकिन वसंत अभी भी राहुल पर गुस्सा था क्योंकि राहुल ने शराब के नशे में वसंत की कार को पत्थर मारकर डैमेज किया था। तब वसंत भी गुस्से में राहुल की बाइक को बैट से तोड़ देता है। फिर वसंत राहुल से कहता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया और हम दोनों के बीच कोई भी दुश्मनी नहीं है। तब राहुल को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कहता नहीं। इसके बाद वसंत और अरण्या सामान लेकर अपने घर आने लगते हैं और रास्ते में अरण्या वसंत से कहती है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। इस पे वसंत कहता कि मेरे साथ जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूंगा। फिर वो दोनों फार्म हाउस में आ जाते हैं पर तभी वसंत देखता है कि उनके घर के बाहर एक फोटो रखी हुई है। तब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये फोटो उनके घर के बाहर किसने रखा होगा। हालांकि वो उस फोटो को घर के अंदर ले आते हैं। यहाँ वसंत को लगता है कि जरूर उसके किसी दोस्त ने ये फोटो भेजी होगी, इसलिए वसंत अपने दोस्त को मैसेज करके इस फोटो के बारे में पूछता है। जिसके बाद वसंत और अरण्या अपने बेडरूम में चले जाते हैं और यहाँ वसंत अरण्या को किस करने लगता है। तभी एक आदमी उनके घर की घंटी बजाता है। अब ये दोनों अपने घर का गेट खोलते हैं तो वहाँ उन्हें वसंत का दोस्त सुरेश दिखता है, जिसे देखकर ये चौंक जाते हैं क्योंकि वसंत ने सुरेश को इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तब वसंत सुरेश से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ आए कैसे। सुरेश कहता है कि तुमने ही तो खुद मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था और वसंत ये सब जानकर हैरान हो जाता है क्योंकि वसंत ने कोई कॉल नहीं किया था। खैर इसके बाद सुरेश और वसंत एक साथ बैठकर काफी सारी बातें करते हैं और कुछ देर बाद सुरेश अपने घर जाने लगता है। तभी सुरेश की नजर वसंत के घर में रखी एक घड़ी की तरफ जाती है। सुरेश देखता है कि वसंत की घड़ी के टाइम उसके फोन के टाइम से काफी अलग है। हालांकि सुरेश अपने घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे वही एंजल की मूर्ति दिखती है। दूसरी तरफ वसंत को किसी का कॉल आता है तो वो अपनी बीवी से कहता है कि बॉस का कॉल आया है, मैं बात करके आता हूँ। फिर जब वसंत कॉल पर बात करके वापस आता है तभी उसके घर की लाइट चली जाती है। वसंत उस घर के मालिक को कॉल करके पूछता है कि यहाँ की लाइट चली गई, ऐसा क्यों। इस पे वो मालिक कहता है कि आपके पार्किंग लॉट में घर का जनरेटर लगा हुआ है, आप वहाँ जाकर उसे ऑन कर लीजिए। जिसके बाद वसंत और अरण्या जनरेटर चालू करने के लिए पार्किंग लॉट की तरफ जाने लगते हैं और रोड पर पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। तब वो वसंत जल्दी से जाकर जनरेटर ऑन कर देता है और घर की लाइट वापस आ जाती है। हालांकि तभी वसंत को फिर से अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। अब एकदम से अरण्या को पार्किंग में कोई आदमी दिखाई देता है तो अरण्या जल्दी से ये बात वसंत को बताती है और ये दोनों चेक करने जाते हैं पर वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता। वसंत अरण्या से कहता है कि जरूर ये तुम्हारा वहम होगा। फिर ये दोनों अपने घर में वापस आ जाते हैं। वहाँ अरण्या घर की सारी कैंडल बुझा देती है पर तभी अरण्या देखती है कि उनके सामने वाले घर में लाइट्स जल रही है। तो अरण्या ये बात वसंत को बताती है और वसंत भी ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस पूरी जगह पर अरण्या और वसंत के अलावा कोई और था ही नहीं। जिसके बाद वसंत वॉचमैन को कॉल करके पूछता है कि क्या हमारे अलावा कोई और भी यहाँ फैमिली रहने आई है, पर वॉचमैन मना कर देता है। फिर वसंत अपना शक कंफर्म करने के लिए उस घर की तरफ जाता है पर जैसे वो उस घर के पास पहुंचता है तभी उस घर की लाइट ऑफ हो जाती है। ये देखकर वसंत चुपचाप अपने घर में वापस आ जाता है। हालांकि फिर वसंत के घर आते ही सामने वाली घर की लाइट दोबारा से ऑन हो जाती है। ये देखकर वसंत और अरण्या मिलकर इस बार उस घर की तरफ जाते हैं और अंदर जाकर अरण्या उस घर को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो घर अंदर से बिल्कुल उनके घर की तरह सेम टू सेम था। जिसके बाद अरण्या ये बात वसंत को बताती है तो वसंत भी अरण्या की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। तभी दोनों को घर के अंदर किसी की बात करने की आवाजें आती हैं तो ये चुपके से घर में देखने लगते हैं। तब इन्हें उस घर के अंदर अपने हमशक्ल दिखाई देते हैं। ये देखकर तो दोनों काफी घबरा जाते हैं और भागते हुए अपने घर में आते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अरण्या वसंत से कह दे कि ये जगह सही नहीं है इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब ये दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर ये लोग चाहकर भी उस जगह से बाहर नहीं निकल पाते। वसंत की कार बार बार उनके घर के सामने ही आकर रुक जाती थी। फिर ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और अरण्या जल्दी से पुलिस को कॉल करके मदद मांगती है। दूसरी तरफ वसंत अपने दोस्त सुरेश को कॉल लगाता है। तब सुरेश वसंत से पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कहाँ पर। ये सुनकर तो वसंत काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो सुरेश उनके घर आया था। वसंत सोच में पड़ जाता है कि आखिर सुरेश के रूप में वो आदमी कौन था जो मेरे घर आया था। अब वसंत ये सब सोच ही रहा होता है तभी अरण्या देखती है कि उनके पर्दे में आग लग गई है तो ये दोनों जल्दी से आग को बुझाते हैं। इसके बाद वसंत अरण्या से कहता है कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है, कहीं ये सब हमारी इमेजिनेशन तो नहीं है। इस पर अरण्या कहते कि नहीं, ये हमारी इमेजिनेशन नहीं है, कोई जानबूझकर हमारे साथ ये सब कर रहा है। अब वसंत देखता है कि सामने वाले
वाले घर के पर्दे में अपने आप आग लग जाती है और ये देखकर वसंत समझ जाता है कि जरूर हमारे साथ पैरेलल चीजें हो रही हैं। तभी वसंत और अरण्या कंफर्म करने के लिए एक पेपर पर कुछ लिखकर सामने वाले घर में रख देते हैं और जब ये अपने घर में वापस आते हैं तब उन्हें घर के अंदर वही सेम पेपर मिलता है। वसंत अरण्या से कहता है कि जरूर हमारे आने से पहले ये पेपर हमारे घर में कोई रख गया होगा और मैं वापस से एक पेपर सामने वाले घर में रख कर आता हूँ। तुम यही उस इंसान के आने का वेट करना। जिसके बाद वसंत पेपर रखने जाने वाला होता है पर वसंत के जाने से पहले कोई पेपर उनके घर में छोड़ जाता है और ये देखकर वसंत और अरण्या के होश उड़ जाते हैं। साथ ही उस पेपर में वही चीजें लिखी होती हैं जो चीजें वसंत ने अपने पेपर में लिखी थी और अब ऐसे सिचुएशन में फंसकर दोनों का दिमाग घूम रहा था। फिर वसंत और अरण्या घर में बैठे होते हैं तभी वसंत का हमशक्ल वहाँ आ जाता है और वो आते ही वसंत को मारने की काफी कोशिश करता है और इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। तब अरण्या वसंत के हमशक्ल को बैट से मारकर वहाँ से भगा देती है। फिर वसंत को अरण्या की काफी टेंशन होने लगती है, इसलिए वसंत सोच लेता है कि वो उस हमशक्ल को जान से मार डालेगा। इसलिए वो अपने हाथ में बैट लेकर उस हमशक्ल को मारने के लिए जाता है। अब जब वसंत अपने हमशक्ल को मारने जा रहा था तब घड़ी में 2 बज रहे थे। वसंत उस सामने वाले घर में जाता है तो वसंत देखता है कि वसंत के हमशक्ल ने अरण्या के हमशक्ल का खून कर दिया है। ये देखकर तो वसंत काफी हैरान हो जाता है। वसंत समझ जाता है कि जरूर इस जगह में कुछ अजीबोगरीब ताकत है जो मेरे साथ ये सब खेल हो रहा है। इसके बाद वसंत और अरण्या घर आ जाते हैं और वसंत घर में टाइम देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि कुछ समय पहले 2 बज रहे थे और इस समय घड़ी में 1 बज रहा है। तभी वसंत को घर के बाहर उनकी कार जाती हुई दिखती है। वसंत देखता है कि उसके और सामने वाले घर के बीच में रोड पर काफी अंधेरा छाया है और वो कार उसी अंधेरे में गायब हो जाती है। वसंत अरण्या से कहता है कि हम लोग जितनी बार भी उस अंधेरे में गए हैं उतनी बार हमारे साथ अजीब घटनाएं घटी हैं। साथ ही कभी हम टाइम में आगे चले जाते हैं तो कभी हम टाइम में पीछे चले जाते हैं और असल में वसंत और अरण्या टाइम ट्रैवल में फंस चुके थे। फिर वसंत और अरण्या वापस से उस अंधेरे में जाते हैं तो इस बार ये दोनों सामने वाले घर में चुपके से देख रहे होते हैं। वो देखते कि वसंत का हमशक्ल कॉल पर सीमा से बात कर रहा होता है और सीमा अरण्या की बेस्ट फ्रेंड थी। तब ये सब देखकर अरण्या वसंत पर काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वसंत ने अरण्या से झूठ कहा था कि वो अपने बॉस से बात कर रहा है। इसके बाद अरण्या वसंत को सच्चाई बताने के लिए कहती है कि आखिर उसका सीमा के साथ क्या चल रहा है। इस पे वसंत उसे बताता है कि उस दिन पार्टी में सीमा मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी पर मैंने सीमा को अपने करीब आने से रोक दिया था। पर उसी दिन के बाद से सीमा मुझे कॉल करके परेशान कर रही है। साथ ही वो फोटो भी सीमा ने हमारे घर पर भेजी थी। अब ये सब सुनने के बाद भी अरण्या को वसंत पर विश्वास नहीं हो रहा होता और अरण्या को लगता है कि वसंत उसे धोखा दे रहा है, इसलिए अरण्या गुस्से में घर जाने लगती है। तब वसंत उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर अरण्या उसकी बात नहीं मानती। लेकिन तभी अरण्या उस अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। वसंत समझ जाता है कि अरण्या किसी दूसरे समय में फंस चुकी है, इसलिए वसंत भी उस अंधेरे में चले जाता है। यहाँ वसंत अरण्या को ढूंढने की काफी कोशिश करता है लेकिन अरण्या उसे कहीं भी नहीं मिल रही होती और हर बार वसंत को अपना हमशक्ल और अरण्या की हमशक्ल दिख रहे होते हैं। जिसके बाद वसंत काफी परेशान हो जाता है और थक हार कर रोड के बीच में बैठ जाता है। तभी वहाँ पुलिस की कार आती है। इंस्पेक्टर शिवराज वसंत से आकर पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है और उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था। इस पे वसंत कहता है कि सर मेरी बीवी गायब हो चुकी है, अरण्या समय के बीच में फंस गई है। पर शिवराज को वसंत की बात पर यकीन नहीं होता। शिवराज को लगता है कि वसंत ने अरण्या को मारकर छुपा दिया है, इसलिए वो वसंत को अपने साथ थाने लेकर आता है और यही मूवी प्रेजेंट में आती है। वसंत शिवराज से कहता है कि मुझे अपनी वाइफ को बचाने के लिए जाना होगा लेकिन शिवराज उसे मना कर देता है। इस पर वसंत गुस्से में सभी पुलिस वालों को मारने लगता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर वसंत अपनी कार में बैठकर उसी जगह पर जाने लगता है। तभी उसे एंजल की मूर्ति के बाजू से एक कार जाती हुई दिखती है। वसंत उस कार का पीछा करता है क्योंकि उसे यकीन था कि वो कार वाला इंसान उसकी मदद जरूर करेगा। जिसके बाद वो उस आदमी के घर पर जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मनोहर था। वहाँ वसंत मनोहर को अपनी पूरी कहानी बताता है। इस पे मनोहर कहता है कि तुम एक टाइम पे पोर्टल में फंस चुके हो और जितनी बार भी तुम उस अंधेरे वाली जगह के अंदर बाहर जाते हो उतनी बार तुम अलग अलग समय में पहुंच जाते हो। इसके बाद हमें गणेश और सीता की मौत के बारे में पता चलता है। जब उस रात मनोहर गणेश के पास जाता है तब गणेश मनोहर से कहता है कि तुमने हम दोनों को क्यों मारा। असल में मनोहर के हमशक्ल ने सीता और गणेश का खून किया था और मनोहर खुद गणेश और सीता को मारने वाला था। साथ ही मनोहर उस अंधेरे में भी गया था, इसलिए मनोहर इसके कारण अपने फ्यूचर में पहुंच जाता है जहां मनोहर के हमशक्ल ने सीता और गणेश का खून कर दिया
दिया था। फिर मनोहर वसंत से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बीवी को बचाना है तो तुम्हें उस पोर्टल में वापस जाना होगा और तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा हुआ है। अगर आज की रात तुम अपनी बीवी को नहीं बचा पाए तो तुम अपनी बीवी को हमेशा के लिए खो दोगे। साथ ही मनोहर वसंत से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बीवी नहीं मिलती है तो तुम्हें अपने किसी एक हमशक्ल को मारना होगा, क्योंकि दुनिया में एक जैसे दो इंसान नहीं रह सकते। जिसके बाद वसंत जल्दी से उस फार्म हाउस के पास वापस आता है, पर तभी वह शिवराज आकर वसंत को अरेस्ट कर लेता है। तब वसंत शिवराज से कहता है कि सर, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर एक बार मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अब शिवराज वसंत को घर में जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन तभी वसंत भागते हुए उस अंधेरे में चला जाता है और फिर वसंत एक दूसरे समय में पहुंच जाता है। यहाँ वसंत को घर में अरण्या बैठी हुई दिखती है, तो वसंत अरण्या के पास जाता है और वहाँ वसंत को उसका हमशक्ल बैठा हुआ दिखता है। तब वसंत सोच लेता है कि वो इस हमशक्ल को मार देगा, इसलिए वसंत और उसके हमशक्ल के बीच लड़ाई होने लगती है। और दोस्तों, यही सेम लड़ाई कुछ समय पहले वसंत के साथ हुई थी, पर इस बार वसंत उस हमशक्ल की जगह पर होता है, यानी ये एक लूप चल रहा है। तब अरण्या वसंत को बैट से मारकर भगा देती है और वसंत अब हर बार दूसरे टाइम में जाकर अरण्या को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन एक बार भी वसंत को असली अरण्या नहीं दिखती। जिसके बाद वसंत अपने घर में जाकर बैठ जाता है, तो वहाँ वसंत को अरण्या के प्रेगनेंसी के पेपर दिखाई देते हैं। वसंत समझ जाता है कि अरण्या प्रेग्नेंट है, पर अब तो वसंत अरण्या को खोकर काफी ज्यादा दुखी था। उसके अंदर से सारी उम्मीदें मर गई थी। तब इतने में वहाँ शिवराज अरण्या के साथ आ जाता है और अरण्या वसंत को देखकर काफी खुश हो जाती है। वसंत भी अरण्या को गले से लगा लेता है। फिर वसंत और अरण्या फार्म हाउस छोड़कर अपने घर जाने लगते हैं, तो रास्ते में अरण्या वसंत से कहती है कि जब तुम जनरेटर ऑन करने गए थे तब मैं तुम्हारा घर में इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी टाइम बाद भी तुम घर में वापस नहीं आए। इसी वजह से मुझे तुम्हारी काफी फिक्र हुई और मैंने पुलिस को कॉल करके बुला लिया था। ये सुनकर वसंत समझ जाता है कि ये अरण्या असली अरण्या नहीं है, क्योंकि असली अरण्या तो वसंत से नाराज होकर उस अंधेरे में गुम गई थी। लेकिन वसंत दूसरी अरण्या को पाकर भी बहुत खुश था। जिसके बाद वसंत टॉयलेट के लिए कार पेट्रोल पंप के पास रोकता है और जब वसंत वॉशरूम में जाता है तो वहाँ उसे उसका हमशक्ल नजर आता है, जिससे वसंत के होश उड़ जाते हैं, यानी अभी भी पूरी तरह से सब ठीक नहीं हुआ है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।